सूरदास। सूरदास की रचनाएं। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। 1 सूरसागर, 2 सूरसारावली, 3 साहित्य लहरी, 4 नलदमयंती और 5 ब्याहलो। उपरोक्त में अंतिम 2 अप्राप्य हैं। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख है। इनमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नलदमयंती, ब्याहलों के अतिरिक्त दशमस्कंध टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूरपचीसी, सूरसागर सार, प्राणप्यारी आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। इनमें प्रारंभ के 3 ग्रंथ ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। साहित्य लहरी की प्राप्त प्रति में बहुत प्रक्षिप्तांश जुड़े हुए हैं। सूरसागर। सूरसागर में लगभग 1 लाख पद होने की बात कही जाती है, किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 5000 पद ही मिलते हैं। विभिन्न स्थानों पर इसकी 100 से भी अधिक प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं, जिनका प्रतिलिपि काल संवत 1658 शून्य से लेकर 19वीं शताब्दी तक है। इनमें प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथद्वारा, मेवाड़ के सरस्वती भंडार में सुरक्षित पाई गई हैं। सूरसागर सूरदास जी का प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें प्रथम 9 अध्याय संक्षिप्त है, पर दशम स्कंध का बहुत विस्तार हो गया है। इसमें भक्ति की प्रधानता है। इसके 2 प्रसंग, कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार, अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सूरसागर की सराहना करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, काव्य गुणे की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाता है, बल्कि उस अकृत्रिम वनभूमि की भांति है जिसका रचिता रचना में घुल मिल गया है। दार्शनिक विचारों की दृष्टि से भागवत और सूरसागर में पर्याप्त अंतर है। सूरसारावली। इसमें 1107 छंद हैं। यह संपूर्ण ग्रंथ एक वृहद होली गीत के रूप में रचित हैं। इसकी टेक है, खेलत यह विधि हरि होरी हो वेद विदित यह बात। इसका रचनाकाल संवत 1602 शून्य निश्चित किया गया है, क्योंकि इसकी रचना सूर के 67वें वर्ष में हुई थी। साहित्य लहरी। यह 118 पदों की एक लघु रचना है। इसके अंतिम पद में सूरदास का वंशवृक्ष दिया है, जिसके अनुसार सूरदास का नाम सूरजदास है और वे चंदबरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। अब इसे प्रक्षिप्त अंश माना गया है और शेष रचना पूर्ण प्रामाणिक मानी गई है। इसमें रस, अलंकार और नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है। इस कृति का रचनाकाल स्वयं कवि ने दे दिया है, जिससे यह संवत विक्रमी में रचित सिद्ध होती है। रस की दृष्टि से यह ग्रंथ विशुद्ध श्रृंगार की कोटि में आता है।